नोरसेट 10 के अंदर रह गए मात्र 5 दिन, और 5 दिन के अंदर हम कैसे स्मार्ट वे से स्टडी करें, क्या स्ट्रेटेजी प्लान है लेके चले, ताकि हम हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर यूनिट और हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कर पाए, ताकि नोटसेट को क्लियर करने में या क्वालिफाई करने में हमारे को ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, और आपकी 6 से 8 महीने की जो आपकी मेहनत है वो बेकार ना जाए, और उसके अंदर आपको एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी प्लान है अपनाएं, ताकि नोटसेट 10 का जो प्री का एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई हो पाए। आइए हम देखते हैं क्या हम प्लान है वो लेके चलना है हमें। नंबर 1, स्टॉप स्क्रोलिंग। आपको स्क्रोलिंग है वो बिल्कुल बंद करनी है, आपको फोन से दूरी बना लेनी है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फोन आपको यूज करना है, उसके अलावा आपको फोन यूज नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप फोन यूज करेंगे, जितने ज्यादा आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन होगा और आपका जो स्टडी का टाइम है वो कम होता जाएगा। अगर आप फोन ज्यादा यूज करेंगे, आप व्हाट्सएप चलाएंगे, टेलीग्राम चलाएंगे, और वहां पे कुछ ऐसा टॉपिक आपको मिल जाएगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आपके ग्रुप में आ जाते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और बच्चे वो टॉपिक्स पढ़ने में कम से कम अपना 1 से 2 घंटा वो खराब कर देते हैं, उसको समझने में, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। उसके बावजूद भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ना ही उसके एमसीक्यू सोल्व हो पाते हैं। तो ये टाइम हमारे पास में बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हमारा एक एक मिनट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम जाया नहीं कर सकते। इसलिए आपको अननेसेसरी फोन यूज नहीं करना है, स्क्रॉलिंग आपको नहीं करनी है, रील्स वगैरह सारी चीजें आपको बंद कर देनी है। उसके आगे नेक्स्ट हमारे को क्या करना है। नंबर 1 चीज, 5 दिन कम नहीं होते हैं, 5 दिन बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। अगर आप रेंडम कुछ भी उठा के पढ़ोगे तो उससे आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि आपको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड आपको एक प्लान बनाना है 5 दिन का, ताकि आपका सिलेक्शन 100% पॉसिबल हो। डे 1 आपके पास में, डे 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपको बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे फंडामेंटल प्लस एनाटॉमी आपको रिवाइज करनी है। फंडामेंटल एनाटॉमी में आपको क्या रिवाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है फंडा के अंदर, जैसे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल है, प्रोसीजर्स जितने भी हैं, थ्योरीज हैं, जहां जहां से आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पेपर है, टॉपिक्स जो आते हैं वो आपको उठाने हैं। उसकी लिस्ट भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा नर्सिंग एक्सपर्ट व्हाट्सएप चैनल पे, जहां से आप वो देख सकते हो। इसके अलावा एनाटॉमी, एनाटॉमी आपको क्यों रिवाइज करना है, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो एमएसएन के अंदर आपको मेडिकल सर्जिकल समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डे 1 के अंदर आपको एनाटॉमी एंड फंडामेंटल आपको रिवाइज करना है, उसके टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करना है। प्लस दोनों के आपको क्या करने हैं, सिर्फ नोट्स आपको पढ़ना है जो आपको टीचर्स ने बताया। इसके अलावा आपको एंड के अंदर दोनों के मैक्सिमम जितने भी आप एमसीक्यू सोल्व कर पाते हैं, 50 से लेके 100, 200, 300, जितना आपके पास में टाइम है उतने आप उसके एमसीक्यूज हैं वो आपको सोल्व उसके करना है, ताकि आपको पता लग जाएगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। उसके बाद में हम चलते हैं डे 2 पे। डे 2 पे आपको क्या करना है, डे 2 पे आपको मेडिकल सर्जिकल, मेडिकल सर्जिकल आपको डे 2 पे क्यों रखना है, क्योंकि डे 1 के अंदर आपने एनाटॉमी पढ़ी है, ताकि आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद में अब आपको आ जाना है मेडिकल सर्जिकल के अंदर। मेडिकल सर्जिकल के अंदर जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट सिस्टम के अंदर डिजीज कंडीशन है, जहां से हर साल आपके क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग के अंदर ये पता लगाना बहुत ईजी है कि स्मार्ट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, जहां से हर साल आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिजीज कंडीशन है, कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर स्पेशली आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, क्योंकि एम्स का नोटसेट के थ्रू उनको सिर्फ और सिर्फ नर्सेस ही रिक्रूटमेंट करने हैं, डॉक्टर्स नहीं करने हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके एंड में आपको नर्सिंग से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग केयर क्या है, नर्स क्या एडवाइस करेगी। ऐसे एमसीक्यूज आपके आते हैं, लास्ट में आपको नर्सिंग के बारे में ही पूछेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन होता है घुमा फिरा के। इसलिए स्पेशली मैनेजमेंट के अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको ड्रग क्लासेस आपको देखनी है, साइड इफेक्ट्स आपको देखने हैं, एंटीडोट्स वगैरह होती है वो क्या है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। इन द एंड लास्ट में क्या करना है आपको, इसके अंदर जैसे आपके चार्ट होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा पीवाईक्यू है, वो दोनों सब्जेक्ट्स के आपको चेक करने हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर मेडिकल सर्जिकल या आपके फार्मा उसमें से आपके कैसे एमसीक्यूज आपको आए हैं।
एमसीक्यूज आपके पास में सारा का सारा अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप देख सकते हो, कर सकते हो। हमने बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी है 6 से 8 महीने के दौरान। इसके बाद में डे 3 में आपके पास में क्या आता है, चाइल्ड हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ। अब देखो चाइल्ड हेल्थ के अंदर क्या होता है, मेडिकल सर्जिकल ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो बहुत सारी डिजीज कंडीशन ऐसी होती है पीडिया की जो आपकी मेडिकल सर्जिकल में आपका कवर हो जाता है। यहाँ पे अलग से पीडियाट्रिक्स के अंदर बहुत अच्छे से आपको देखने की क्या जरूरत है, वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको 100% आपको देखना है, मस्ट है देखना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जिसको आप बोलते हैं वो आपको देखना जरूरी है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आपको करना है कि इसमें से 100% आपके एमसीक्यूज आएंगे। रिफ्लेक्सेस वगैरह है वो आप इसके अंदर देख सकते हो। ये कुछ पीडियाट्रिक्स के हाई हाई टॉपिक्स है जिसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो थर्ड है जो आपको रखना है वो पीडियाट्रिक्स रखना है प्लस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर स्पेशली जितने भी आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, हेल्थ स्कीम्स है, अभी नई जो अपडेट्स आई है आपकी जो चल रही है उसके बारे में आपको बताया मैराथन क्लासेस के अंदर। जसवंत सर ने हर चीज आपको क्लियर करी है। अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास में टाइम है तो आप 2x पे करके कम्युनिटी है वो वापस रिवाइज कर सकते हो जसवंत सर की मैराथन क्लासेस से। लास्ट में आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा क्या करना है आपको, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आपको डाउट है, तो वो आपको मार्क करना है और वापस उसको रिवाइज करना है। ये आपको मैं डे 3 का बता रहा हूं। उसके बाद में हम चलते हैं डे 4 पे कि डे 4 पे आपको क्या करना है। डे 4 पे आपको क्या करना है, मेंटल हेल्थ पीवाईक्यूज, मेंटल हेल्थ प्लस पीवाईक्यूज। मेंटल हेल्थ के अंदर देखो डिसऑर्डर्स है, थेरेपीज है, साइकोथेरेपीज है, डिफेंस मैकेनिज्म्स है, ईसीटी है। ये कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स है जहां से 100% आपके जहां से आपके एमसीक्यूज हैं वो आते ही हैं। इसके अलावा क्या करना है आपको उसके बाद में पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखो एक ऐसी चीज है जहां से आपको 60 से 70% आपके पेपर का आपको पता लग जाता है कि पहले पेपर कैसे आए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा आते हैं। तो पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू बिल्कुल भी मिस मत करना। पीवाईक्यूज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आपके टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर। रॉन्ग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है तुरंत रिवाइज करना। अगर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, पीवाईक्यू के अंदर रॉन्ग हो रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके रिवाइज आप करो और क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं गलत, तो आपको तुरंत उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। ये डे 4 का आपका प्लान है। डे 5 पे आप आ गए। डे 5 पे नंबर 1 आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद में वॉटेवर जो आपका रिजल्ट रहे उसको एनालिसिस करना है। एंजाइटी में मत जाना, डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि यहाँ पे जो आप मॉक टेस्ट देते हो और जो आपका पेपर आएगा वो दोनों डिफरेंट होते हैं। इसलिए डिमोटिवेट मत होना, बस जो इसके अंदर मिस्टेक करो उसके अंदर आपको काम करना है। उसके बाद में क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिस करनी है। हालांकि आजकल जो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है वो आपको एम्स पहले से करके देता है, क्योंकि वहां पे सेक्शंस बने आते हैं, उसका टाइम पहले से आपको फिक्स होता है कि इस सेक्शन के इतने टाइम है जिसके अंदर आपको ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर आपको क्या है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद में क्या है, आपको मिस्टेक्स का एनालिसिस करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं मैंने कितने अटेम्प्ट किए, मेरे कितने नेगेटिव हुए हैं और मेरी रैंक क्या आई है। लेकिन वो कभी भी ये डेप्थ में नहीं जाते हैं कि आप बिल्कुल छोटे से लेवल पे जाके देखिए, अगर आपको ये वाला पार्ट, अगर आपका ये वाला एमसीक्यू हुआ है तो कौन से लेवल का हुआ है, कहां से आप रॉन्ग कर रहे हो। आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, आप साइनिक सिम्टम्स में कर रहे हो, आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वहां से कर रहे हो, आप नर्सिंग मैनेजमेंट है वहां से गलत कर रहे हो, या आप पैथोफिजियोलॉजी के अंदर गलत कर रहे हो। तो आपको देखना है कि कौन से डिजीज का कौन से पोर्शन के अंदर या कौन से सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट का कहां से आपको, मतलब माइक्रो लेवल पे जाके आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। इसके अलावा नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया, बिल्कुल भी नया टॉपिक आपने नहीं पढ़ना है। अब जो आपने पढ़ लिया है वो बहुत बेस्ट आपने पढ़ा है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर अपना ट्रस्ट होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ रिविजन करना है। क्या करना है, रिविजन करना है, और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इतना अब आपके पास में टाइम नहीं है कि नया टॉपिक पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसका आप एमसीक्यूज करो। अब आपको मैं कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स है वो बताने जा रहा हूं जो आपको फॉलो करने ही है, और करने ही है आपको, दूसरा आपको ऑप्शन नहीं। नंबर 1 चीज, स्मार्ट स्टडी करो, आपको पहले से बता दिया है। अब ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में वो आपको नहीं करना है, स्मार्ट आपको स्टडी करनी है। सेकंड थिंग, फोन डिस्ट्रैक्शन बंद करो। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि फोन से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, नोटिफिकेशन है, सब बंद करो। फोन से 5 दिन अगर आप दूरी बना भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना कुछ होने वाला है।
जो कुछ आपको पता लगेगा वो 5 दिन के बाद में पता लग जाएगा, सब आपके पास में अपडेट्स आ जाएगी। इसलिए फोन को बिल्कुल भी दूर कर दो अपने आप, ठीक है। थर्ड थिंग में आपको क्या करना है, नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट कर रखे हैं उसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो, ताकि क्या होगा, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके मेमोरी के अंदर रिटेंशन बढ़ेगा, आप चीज को भूलोगे नहीं। अभी बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि यार मैं तो इतना सारा पढ़ा लेकिन मैं भूल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो सब कुछ आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर आपका क्या है, आपका रिस्टोर है। जब आप एग्जाम देने वहां पे जाओगे, आपके सामने एमसीक्यू जब आएगा तो आपको एक एक चीज अपने आप आपके सामने पिक्चराइजेशन हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। इवन जो क्लास आपने ली है उस टाइम पे जो टीचर आपको समझा रहा होगा वो बिल्कुल एकदम दिखेगा आंखों के सामने, वो आपको सुनाई भी देगा कि सर ने इसे क्या समझाया था। तो ये सब कुछ नेचुरल है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं भूलते हुए जा रही हूँ या मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो ये सब नेचुरल है। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। इसके अलावा क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस है वो आपको हाई रखना है। कॉन्फिडेंस आपको हाई रखना है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, आराम से मैं क्वालिफाई करूंगा और 100% क्वालिफाई करूंगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, जो आपने पढ़ाई करी उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। ऊपर वाला 100% आपका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव देगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट में एक बात आपको ध्यान रखना है, देखो प्रिपरेशन तो सभी लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो बंदा एजुकेशन बहुत सही से करता है, जो एजुकेशन के अंदर जो परफेक्शन लेके आता है वही बंदा रिजल्ट निकालता है। तो अब डिसीजन आपका है कि एक्सक्यूज बनाना है या आपको सिलेक्शन लेना है। आज से ही स्टार्ट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।